1980 के दशक में अपने गानों से लोगों के दिलों पर राज करने वाले सिंगर अमर सिंह चमकीला पंजाबी म्यूजिक की दुनिया में सबसे पॉपुलर सितारे थे। उस दौर में चमकीला के ही सबसे ज्यादा कैसेट्स रिकॉर्ड होते थे और बिकते भी थे। लगभग 8 सालों तक चमकीला ने पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री पर राज किया। इसके बाद 8 मार्च 1988 को चमकीला अलगाववादियों की गोली का शिकार हो गए। चमकीला की दर्दनाक मौत ने हर किसी को हिलाकर रख दिया। उनका धनीराम से अमर सिंह चमकीला बनने तक का सफर काफी प्रभावशाली रहा। 21 जुलाई 1960 को लुधियाना के दुगरी गांव में जन्मे धनीराम को गरीबी की वजह से कपड़ा फैक्ट्री में काम करना पड़ा। 7 दिसंबर 1975 को महज 16 साल की उम्र में धनीराम की शादी गुरमेल कौर से हो गई। शादी के बाद उसके घर 2 लड़कियां पैदा हुई। हालांकि धनीराम का सपना कुछ और था। वो एक बड़ा सिंगर बनना चाहते थे। जब भी उसको वक्त मिलता तो वो गाने लिखने लग जाता। उसे जरूरत थी तो एक उस्ताद की जो उसे मिल भी गया। धनीराम के टैलेंट को देखकर उस्ताद ने उसे रख लिया और उसका गाना गाकर उस्ताद भी सुपरहिट हो गए। जिसके बाद खुद के लिखे गानों को धनीराम ने खुद गाना शुरू किया और देखते ही देखते एक सुपरहिट सिंगर भी बन गए। उनके उस्ताद और गायक सुरिंदर शिंदा ने धनीराम से खुश होकर उनका नाम अमर सिंह चमकीला रखा। 1977 के आसपास चमकीला का लिखा गाना सुरिंदर शिंदा ने गाया। वो गाना सुपरहिट हो गया। यहीं से उनकी किस्मत खुल गई। फिर 1980 में टकुए ते टकुआ खड़कू नाम से एक एल्बम चमकीला की पहली एल्बम। इस एल्बम ने उन्हें कामयाबी के शिखर पर पहुंचा दिया। उन्होंने इस एल्बम में सुरिंदर सोनिया के साथ गाना गाया। उस समय एल्बम से ज्यादा कमाई पंजाब में लगने वाले अखाड़ों से होती। तो चमकीला और सुरिंदर सोनिया ने मिलकर अखाड़े लगाने शुरू किए, लेकिन सोनिया ने उन्हें कम पैसे दिए, जिसकी वजह से दोनों की जोड़ी टूट गई। इसके बाद उन्होंने फीमेल सिंगर अमरजोत कौर के साथ गाना शुरू किया और इन दोनों की जोड़ी को पंजाब में खूब पसंद किया गया। चमकीला नहीं चाहता था कि इनकी जोड़ी टूटे, इसीलिए शादीशुदा होने के बावजूद चमकीला ने अमरजोत कौर से दूसरी शादी कर ली। इन दोनों की जोड़ी ने कई सुपरहिट गाने दिए। अमर सिंह चमकीला और अमरजोत कौर के गाए गाने अश्लीलता की कैटेगरी में आने लगे थे, जिसकी वजह से आम युवा तो उनके गानों को पसंद करते थे, लेकिन उनका विरोध भी होना शुरू हो चुका था। पंजाब के बाकी सिंगर्स का काम लगभग ठप हो चुका था। उस समय पंजाब में अलगाववाद का दौर भी शुरू हो गया। अलगाववादियों ने चमकीला को धमकी दी कि वो अश्लील गाने गाना बंद कर दें। जिसके बाद 1986 में चमकीला ने अलगाववादियों से माफी मांगते हुए अश्लील गाने गाने से तौबा कर ली। वहीं चमकीला और अमरजोत कौर ने धार्मिक गाने भी गाए। उनके गाए 21 के करीब धार्मिक गाने काफी फेमस हुए, जिनमें बाबा तेरा ननकाना, तलवार में कलगी धार दी जैसे तमाम धार्मिक गीत शामिल रहे। चमकीला का क्रेज ऐसा था कि उनके गाए गानों की वजह से पंजाबी फिल्में हिट हो जाती। 1987 में पंजाबी फिल्म पटोला में चमकीले के गाने से पहले ललकारे नाल में डर गई काफी मशहूर हुआ और इस गाने की वजह से ये फिल्म सुपर डुपर हिट हुई। उसी वक्त की बात है कि जब चमकीला का ये शो कनाडा में हुआ। इस शो में बॉलीवुड एक्टर श्रीदेवी भी मौजूद थी। चमकीला ने स्टेज पर जब गाना गाया तो श्रीदेवी भी झूमने पर मजबूर हो गई और खुद को रोक नहीं सकी और चमकीला के गाने पर नाचने लगी। उधर चमकीला की बढ़ती शोहरत के बाद उन्हें फिरौती की धमकी भरी चिट्ठियां भी आने लगी। कईयों को तो पैसे भी दिए गए। चमकीला को मिलने वाली धमकियों की वजह से उनके साथी कलाकार भी उनका साथ छोड़ने लगे। तो चमकीला ने गाने चिंता मत करो, जिस गोली पर मेरा नाम लिखा होगा वो गोली आखिर मेरे लिए ही आएगी, उनका कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि सिंगर तो मैं हूं ना। उसके बाद फिलौर के पास महसमपुर गांव में 8 मार्च 1988 को अमर सिंह चमकीला का अखाड़ा लगा। दोपहर 1:30 बजे करीब जैसे ही चमकीला और अमरजोत कौर अपनी गाड़ी से नीचे उतरते हैं, उन पर AK-47 से ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर दी जाती है। इस गोलीबारी से पहले अमरजोत कौर और फिर अमर सिंह चमकीला की मौत हो जाती है।
इसके साथ उनके ढोलक बजाने वाले बलदेव सिंह और एक और साथी हरजीत सिंह गिल की भी मौके पर मौत हो जाती है। इंटरव्यू में चमकीले के स्टेज कोऑर्डिनेटर मड़कू ने बताया कि हमलावरों ने चमकीला की लाश पर एक चिट्ठी रखी और उस लाश के पास भांगड़ा डालने लगे। इस चिट्ठी पर लिखा था कि हमने कहा था कि ऐसा मत कर, लेकिन नहीं माना और इसका अंजाम आप सभी जानते हैं। अमर सिंह चमकीला को मारने वाले कातिल कौन थे, ये आज तक कोई नहीं जान पाया, ना ही पता चला। पुलिस ने अलगाववादियों की हरकत बताकर केस की तफ्तीश की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। हालांकि चमकीले के कत्ल के पीछे कई थ्योरीज हैं। कुछ लोगों का मानना है कि चमकीले को मरवाने के पीछे अमरजोत कौर के घर वालों का हाथ था और ये ऑनर किलिंग का मामला था, क्योंकि चमकीला दलित थे और अमरजोत कौर जट सिख थी। लेकिन चमकीले के मैनेजर कुलविंदर कुक्की ने एक मीडिया इंटरव्यू में इस बात का खंडन किया। दोनों परिवारों की सहमति से अमर सिंह और चमकीला का विवाह हुआ था। कुछ लोगों का मानना है कि चमकीला के अश्लील गानों से ये अलगाववादी निशाने पर आ गए। वहीं कुछ का कहना है कि चमकीला की मौत के गायक थे, अपना कंपटीशन खत्म करने के लिए उन्हें मरवाया गया। लेकिन आज तक ये नहीं पता चला कि आखिरकार चमकीला की हत्या किस वजह से की गई और किसने की। कुल मिलाकर बात यह है कि पंजाबी गायकी का ऐसा सितारा जो ऐसा चमका कि चमकीला हो गया और आखिरकार गोलियों की आवाजों ने इस गायक की गायकी को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। चमकीला पर दिलजीत दोसांझ की मूवी भी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई। उस मूवी को देखकर आज भी लोग अंदाजा लगाते हैं कि जिस वक्त चमकीला पर फायरिंग की गई होगी, क्या हश्र रहा होगा और इलाके का माहौल क्या रहा होगा। हालांकि इस हत्याकांड को लेकर आज भी लोग तमाम बातें करते हैं और बोलते हैं कि एक चमकता सितारा हमेशा के लिए बुझ गया। तो आपको हमारी ये पेशकश कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई है तो लाइक शेयर करना ना भूलें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।